हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चीन लगातार भारत पर 1962 के युद्ध के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स द्वारा भारत को कभी युद्ध की धमकी दी जा रही है तो कभी 1962 जैसा परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। जहां तक 1962 की हार की बात है तो यह एक तरह की राजनीतिक पराजय थी, न कि सैन्य हार। भारत पंचशील के स्वर्णिम स्वप्न में खोकर जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में खोया हुआ था, तभी 1962 की लड़ाई चीन द्वारा विश्वासघात के रूप में भारत को प्राप्त हुई। लेकिन चीन को 1962 के आगे के इतिहास को भी याद रखना चाहिए। वो इतिहास जब 1962 के विश्वासघात से उबरकर भारत ने चीन को धूल चटाया था। 1962 की लड़ाई के बाद भारत और चीन दोनों ने एक दूसरे के यहाँ से अपने राजदूत वापस बुला लिए थे। दोनों राजधानियों में एक छोटा मिशन जरूर काम कर रहा था। अचानक चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय मिशन में काम कर रहे 2 कर्मचारी भारत के लिए जासूसी कर रहे हैं। उन्होंने इन 2 लोगों को तुरंत अपने यहाँ से निष्कासित कर दिया। वहाँ की पुलिस और सुरक्षा बलों ने भारत के दूतावास को चारों तरफ से घेर लिया और उसके अंदर और बाहर जाने वाले लोगों पर रोक लगा दी। भारत ने भी चीन के साथ यही सलूक किया। ये कार्रवाई 3 जुलाई 1967 को शुरू हुई और अगस्त में जाकर दोनों देश एक दूसरे के दूतावासों की घेराबंदी तोड़ने के लिए राजी हुए। उन्हीं दिनों चीन ने शिकायत की कि भारतीय सैनिक उनकी भेड़ों के झुंड को भारत में हाँक कर ले गए। उस समय विपक्ष की एक पार्टी भारतीय जनसंघ ने इसका अजीबोगरीब ढंग से विरोध करने का फैसला किया। उस समय पार्टी के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, चीन के नई दिल्ली में शांति पथ स्थित दूतावास में भेड़ों के एक झुंड को लेकर घुस गए। उन्नीस के टकराव के दौरान भारत की 2 ग्रेनेडियर्स बटालियन के जिम्मे नाथू ला की सुरक्षा जिम्मेदारी थी। नाथुला दर्रे पर सैन्य गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच अक्सर धक्का मुक्की होते रहती थी। 11 सितंबर 1967 को धक्का मुक्की की एक घटना का संज्ञान लेते हुए नाथुला से सेबुला के बीच में तार बिछाने का फैसला लिया। जब बाड़बंदी का कार्य शुरू हुआ तो चीनी सैनिकों ने विरोध किया। इसके बाद चीनी सैनिक तुरंत अपने बंकर में लौट आए। कुछ देर बाद चीनियों ने मीडियम मशीन गनों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को नुकसान उठाना पड़ा। पहले 10 मिनट में 70 सैनिक मारे गए, लेकिन इसके बाद भारत की ओर से जो जवाबी हमला हुआ उसमें चीन का इरादा चकनाचूर हो गया। सेबुला एवं कैमल्स बैक से अपनी मजबूत रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत ने जमकर आर्टिलरी पावर का प्रदर्शन किया। कई चीनी बंकर ध्वस्त हो गए और खुद चीनी आकलन के अनुसार भारतीय सेना के हाथों उनके 400 से ज्यादा जवान मारे गए। भारत की ओर से लगातार 3 दिनों तक दिन रात फायरिंग जारी रही। भारत चीन को कठोर सबक दे चुका था। चीन की मशीन गन यूनिट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। 15 सितंबर को वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में शवों की अदला बदली हुई। एक अक्टूबर 1967 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने चाओला इलाके में फिर से भारत के सब्र की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया, पर वहां मुस्तैद 7/11 गोरखा राइफल्स एवं 10 जैक राइफल्स नामक भारतीय बटालियनों ने इस दुस्साहस को नाकाम कर चीन को फिर से सबक सिखाया। इस बार चीन ने सितंबर के संघर्ष विराम को तोड़ते हुए हमला किया था। दरअसल सर्दी शुरू होते ही भारतीय फौज करीब 13,000 फुट ऊंचे चोला पास पर बनी अपनी चौकियों को खाली कर देती थी। गर्मियों में जाकर सेना दोबारा तैनात हो जाती थी। चीन ने 1 अक्टूबर का हमला यह सोचकर किया था कि चौकियां खाली होंगी, लेकिन चीन की मंशा को देखते हुए हमारी सेना ने सर्दी में भी उन चौकियों को खाली नहीं किया था। इसके बाद आमने सामने की सीधी लड़ाई शुरू हो गई। हमारी सेना ने भी इस बार चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए गोले दागने शुरू कर दिए। इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले थे 17वीं माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल सागत सिंह। लड़ाई के दौरान ही नाथू ला
और चो ला दर्रे की सीमा पर बाड़ लगाने का काम किया गया ताकि चीन फिर इस इलाके में घुसपैठ की हिमाकत नहीं कर सके। इस तरह 1967 की इस लड़ाई में भारतीय सेना ने चीनी हमलों को नाकाम कर दिया। लड़ाई के बाद कर्नल राय सिंह को महावीर चक्र, शहादत के बाद कैप्टन डागर को वीर चक्र और मेजर हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बताया जाता है कि लड़ाई के दौरान जब भारतीय सेना के जवानों की गोलियां खत्म हो गई तो बहादुर अफसरों एवं जवानों ने अपनी खुखरी से कई चीनी अफसरों एवं जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। 1967 के ये दोनों सबक चीन को आज तक सीमा पर गोली बरसाने से रोकते हैं। तब से आज तक सीमा पर एक भी गोली नहीं चली है। भले ही दोनों देशों की फौज एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर सीमा का गश्त लगाने में लगी रहती है। लेकिन चंद रोज पहले चीन ने गोली चलाकर शुरुआत कर दी है, पर 2020 में 1962 को स्मरण करने वाले चीन को 1967 भी याद रखना चाहिए। 1962 के 5 वर्ष बाद इतिहास इसका भी गवाह है कि 1967 में हमारे जाबाज सैनिकों ने चीन को जो सबक सिखाया था उसे वह कभी भुला नहीं पाएगा। 1967 को ऐसे साल के तौर पर याद किया जाता रहेगा जब हमारे सैनिकों ने चीनी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था बल्कि भारी संख्या में उनके बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया था। रणनीतिक स्थिति वाले नाथू ला दर्रे में हुई उस भिड़ंत की कहानी हमारे सैनिकों की जाबाजी की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।